नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी CT वाला जो एग्ज़ाम आपका होगा, CTET वाला, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जा चुका है। तो अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यस्याम आपह परिचरः समानी अहोरात्रे परमात्म क्षरन्ति मंत्रांशोयम केन सुक्तेन संबंधः। ये जो मंत्र जो था ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? अग्नि सुक्तेन, नासदय सुक्तेन, पृथ्वी या फिर हिरण्यगर्भ सुक्तेन। तो किस में से ये लिया गया है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब इसका जो संबंध अगर हम देखें, यस्याम आपह परिचरः समानी अहोरात्रे परमात्म क्षरन्ति, तो ये मंत्र जो है ये आपका पृथ्वी जो सूक्त है उसमें से है। और पृथ्वी सूक्त की अगर हम बात करें, या तो पृथ्वी सूक्त या फिर भूमि सूक्त आप कह लो इसकी, क्योंकि एक ही बात है। तो ये जो आपका अथर्ववेद में है सबसे, क्योंकि अथर्ववेद कांडों में है तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है ये, 12वें कांड का पहला ही है ये, तो अथर्ववेद में आ जाता है। और इसके देवता कौन है? देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी हो जाएंगे, पृथ्वी या भूमि। और ऋषि कौन है? जिसके ऊपर मतलब अथर्ववेद का नाम पड़ा था, अथर्वा ऋषि। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पुरुष सूक्तेन। पुरुष सूक्तेन संबंधोक्ति अस्ति। कौन सी है पुरुष सूक्त से? राजंत मध्वराणाम यह पर्वतान पर कुपितान अरमनाथ स भूमि विश्वतः स मृत्यु आसीत अमृतम न तरही। तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है इसका 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। देवता वही है, मतलब जिसके ऊपर सूक्त होता है पुरुष है तो पुरुष ही देवता हो जाएंगे। ऋषि कौन है? इसके नारायण है, नारायण इसके ऋषि हो जाएंगे। छंद कौन सा है इसमें? छंद की बात करें तो इसमें अनुष्टुप भी है और साथ में जो त्रिष्टुप है वो भी है इसमें। और इसमें आता है एक मंत्र, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वतः वृत्त अतिष्ठत 10 अंगुलम, ये वाला मंत्र। तो ये जो है आपका ये लिया गया है पुरुष सूक्त में से। नेक्स्ट है का अग्नि सूक्तस्य ऋषि ही। ऋग्वेद के पहले ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त, और इसके भी देवता अग्नि सूक्त है तो अग्नि हो जाएंगे। और ऋषि कौन है? मधुछंद। मधुछंद जो है इसके ऋषि है, ये इसके ऋषि हो गए। और छंद कौन सा है इसमें? गायत्री छंद है जिसमें 24 वर्ण होते हैं। और इसमें भी पहले ही मंत्र आता है, अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्न धात्मम, ये वाला। तो इस प्रकार से ऋषि पूछा गया था इसमें, तो कौन है ऋषि? यही हो जाएंगे मधुछंदः। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ नाम प्रतिपादे विशेष्य कति प्रकार? 12, 16, 14, 10 कितने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ नाम प्रतिपाद विशेष्य कति प्रकार? तो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, 10 प्रकार। नेक्स्ट है अरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्य अमृतम यथा इत्युक्तम सायनेन कृष्ण द्वैपायनेन शासकेन या फिर मनुना। अरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्य अमृतम यथा। तो जिस प्रकार औषधियों में अमृत है उसी प्रकार वेदों में अरण्यक का महत्व है। जिस प्रकार औषधियों में अमृत है उसी प्रकार वेदों में अरण्यक का महत्व है। तो इस प्रकार की जो बात है यहाँ पर कही गई थी, तो ये थी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जैन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। नेक्स्ट है त्रयस्वरः इति अंतर्गत न गण्यते। अब 3 स्वर उसमें नहीं आता है। कौन कौन से है? उदात, अनुदात,
स्वरित, यही होते हैं। और इनके तो चिन्ह भी बतलाए गए हैं वेद में। स्वरित अनुदात नीचे पड़ी हुई रेखा, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, और स्वरित ऊपर खड़ी हुई रेखा। अब इसमें आप देख ही सकते हैं, एक नहीं था इसमें, कौन सा, ये वाला। तो 3 स्वर होते हैं, उदात अनुदात स्वरित। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात के नीचे पड़ी हुई रेखा, और स्वरित होता ऊपर खड़ी हुई रेखा। नेक्स्ट है प्रायः वेदेशो लभ्यते, वेद में आता था, 10 लकार है। अब इसमें एक वेद में आता था, अब वो कौन से वाला है, वेद वाला, तो यही है लेट लकार। इसका प्रयोग क्या है, वेद में इसका प्रयोग होता है, वह लौकिक में इसका प्रयोग नहीं होता है। अस्ति बाह्य प्रयत्न है, प्रयत्न 2 होते हैं। प्रयत्न कितने हैं, 2, आभ्यंतर और बाह्य। तो ऐसे होते हैं, आभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो बाह्य प्रयत्न पूछा गया है इसमें, अब कौन सा है, और ये जो ऑप्शन 1 में आया है नाद है, यही है। क्योंकि आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो 5 होते हैं। कौन कौन से, सपृष्ठ वर्ण, ईसद सपृष्ठ, ईसद विवृत, विवृत समृत, ये वाले। इसी प्रकार से बाह्य 11 होते हैं। ये कौन कौन से, विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये वाले। तो ये 11 हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5, बाह्य 11। तो ये उसी में था, क्योंकि ये तो अभ्यंतर प्रयत्न उसमें है। नेक्स्ट है तद इदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्षण्यम इतने लक्षितम, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्प है छंदसः निरुक्तम या ज्योतिष, तद इदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्षण्यम, किसे कहा गया है, तो इसका संबंध है निरुक्त से। तो आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त। तो इस ग्रंथ के प्रयोजन को बतलाया गया है। तो आचार्य यास्क विरचित निरुक्त में इस ग्रंथ के प्रयोजन को बतलाया गया है। तो इस निरुक्त के बिना मंत्रों के अर्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। पहला प्रयोजन था इसमें अथ आदिम अंतरेण मंत्रेषु अर्थपत्यः न विद्यते। दूसरा जो प्रयोजन था तद इदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्षण्यम स्वर साधकम च, ये वाला। तो बस आप ये याद रखिएगा, इसमें ये जो था ये दूसरे नंबर का था। तो इसका संबंध है निरुक्त से, आचार्य यास्क के द्वारा रचित है ये निरुक्त। और वेद के 6 अंग बतलाए गए थे इसमें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये वाले। ये तो 4 ही हैं, 2 और हैं। द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति, द्वात्रिंशत् कितने किसमें होते हैं, 32 अक्षर। छंद है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे। सबसे पहले गायत्री छंद है, ऊपर भी आया था क्वेश्चन। उसके बाद गायत्री में 24 हो गए, गायत्री के बाद उष्णिक 28, फिर अनुष्टुप 32, भृति 36, पंक्ति 40, ऐसे बढ़ते चल जाते हैं। तो 32 कौन से में है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप। तो अनुष्टुप जो छंद था इसी में था, जो ऑप्शन 4 में है, यहाँ पर इसी में होते हैं ये। इसके बाद है पादपूर्णार्थम निपातः अस्ति इत च ननु या इव। कौन सा है पादपूर्णार्थ यहाँ पर, तो निरुक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार के निपात जब बतलाए गए थे। कितने, 3 प्रकार के, उपमार्थक, कर्म उपसंग्रह और पद पूर्णार्थ, ये वाले। उपमार्थक, कर्म उपसंग्रह और पद पूर्ण अर्थक, ये वाले। तो इन 3 निपातों से अलग पद पूरक अनर्थक निपात भी 4 प्रकार के बतलाए गए थे। तो इन निपातों से अलग पद पूरक, ये जो है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, पद पूरक अनर्थक निपात, ये जो है 4 प्रकार के बतलाए गए थे। कौन कौन से थे, एक तो ये वाला था कम, एक था ये वाला इम, एक था ये वाला इत, और एक था ये वाला उ। तो ऐसे थे।
अब इसमें आप देख ही सकते हैं कम, इम, इत, उ, ये 4 थे जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, पदपूरक अनर्थक निपात। तो इसमें फिर कौन सा है, तो ये वाला आ गया इत, कम, इम, इत, उ। तो इस प्रकार से थे। इसके बाद है व्यंजन सन्निपात है इति कथ्यते, प्रगृह, घोष, संयोग है या फिर यम है। व्यंजन सन्निपात है, तो व्यंजन सन्निपात जो है यहाँ पर ये संयोग है, ये वाला। अब इसमें एक सूत्र भी आता है, हमने पहले संधि प्रकरण किया था, संज्ञा प्रकरण, उसमें भी आया था एक, हलो अनंतरा संयोग है, वो वाला। अचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो, तो जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। तो कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट है यक्ष रूप धारिण पर भ्रमण आख्यायिका उपलब्ध थे। ईश्वास्य उपनिषद केन, कठ या तैत्तिरीय। यक्ष रूप धारिण पर भ्रमण आख्यायिका उपलब्ध थे, तो यह है केन उपनिषद। केन उपनिषद किस में आता है, सामवेद में। तो केन उपनिषद सामवेद की तव लकार ब्रह्मण जो है उसके अंतर्गत आता है, और तव लकार को जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है, और ये 4 खंडों में विभक्त है। और इसके तृतीय खंड में परब्रह्म परमेश्वर के यक्ष का रूप धारण करके अग्नि, वायु आदि देवताओं के अहंकार को नष्ट करने का विवेचन है। तो यक्ष रूप धारिण परब्रह्म के बारे में जो है ये किस में है, केन उपनिषद में। नेक्स्ट है मन एव तव से है, मन से वै तवम इति उक्तम। तो कहाँ से है, मनसा, वाचा, नचिकेत या प्रजापति ना, किससे संबंधित है। तो ये उक्ति जो है प्रजापति की है, जो कि ऑप्शन 4 में है यहाँ पर। इसमें एक बार अपनी श्रेष्ठता के लिए मन और वाणी दोनों प्रजापति के पास पहुँचते हैं। दोनों में लड़ाई कह सकते हैं आप, हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे। उसके बाद जो प्रजापति जो ब्रह्मा थे उन्होंने इस उक्ति को कहा था, मन एव तव श्रेय है, मन से वही तो प्रजापति है इसका संबंध। नेक्स्ट है यत दुरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलभ्यते। गौ, समुद्र है, नदी या फिर मेघा है। यत दुरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलभ्यते। तो निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है, जैसे कि वीर लगा लो, वीर्यति अमित्राम, वाक लगा लो, वाक इति वाक, गौ, गौर इति पृथिव्या नामध्यम, यदुरंगता भवति, ये वाला। तो इस प्रकार से जायज का संबंध किससे था, गौ के बारे में। अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम है इत्युक्ति कुतः उद्धृतः। कठोपनिषद है, तैत्तिरीय, पाणिनि या याज्ञवल्क्य शिक्षात है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम है, तो ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय अरण्य का अंग है। इसमें 3 वल्लियाँ थी, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली जो थी उसमें थे 12 अनुवाक, ब्रह्मानंद वल्ली इसमें थे 9 अनुवाक, और जो भृगुवल्ली थी इसमें थे 10 अनुवाक। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु नित्य कर्म भवति। ज्योतिष्ठोम आदि, संध्या वंदन आदि, चंद्रायण या जातेष्ट आदि। तो नित्य कर्म कौन सा है इसमें, ये भी बहुत बार आपके स्टैट के एग्जाम में भी शायद क्वेश्चन कई बार ये आया हुआ है, सही ही। तो पिछले साल भी शायद था ये, अब की बार। तो इसमें नित्य कर्म है कौन सा, संध्या वंदन आदि, तो जो आप हर रोज काम करते हैं पूजा पाठ करने का, तुम्हें वाले। तो ये जो आचार्य जो सदानंद है, इन्होंने वेदांत सार में अधिकारी का
लक्षण करते समय काम्य और निषिद्ध कर्म का विवेचन किया था, मतलब कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। तो इसमें नित्य कर्म ये बतलाए गए थे। नेक्स्ट है अजहत लक्षणाय उदाहरण भवती शोणो धावती तत्वमसि गंगायाम घोष है स अयम देवदत्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजहत लक्षण का उदाहरण है इसमें। अब वेदांत सार जो है, जो कि आचार्य सदानंद का है, तो इसमें 3 जो लक्षणाएं जो थी उनके बारे में बतलाया गया था। कौन कौन सी? जहत लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत अजहत लक्षणा, ये 3 थी इसमें। तो जहत लक्षणा जो है इसका उदाहरण कौन सा था? इसका उदाहरण था गंगायाम घोष है। जहत लक्षणा, इसमें ऐनी है, ये वाला है जहत लक्षणा। तो जहत लक्षण का उदाहरण था गंगायाम घोष है, ये वाला। अजहत लक्षणा जिसको यहाँ पर दिखलाया गया है, तो इसका उदाहरण था सोनो धावती, ये वाला। और जहत अजहत लक्षणा इसका ये वाला था तत्त्वम असिवै तुम ही हो, ये वाला। तो इस प्रकार से ये लक्षणों के बारे में बतलाए गए थे, इनके उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं। तो जहत लक्षण का तो ये वाला है, ये अजहत का हो गया, और ये जहत और अजहत का हो गया, जहत अजहत लक्षणा, ये वाला। इसके बाद है अधोलिखितेषु साक्षात्कार उपयोगी भवति उपकर्म है पूर्वता निध्यासनम या फिर फलम। साक्षात्कार उपयोगी तो कौन सा है इसमें? इसमें है ये वाला निध्यासनम। तो ये भी वेदांत सार जो इसमें इसके बारे में बतलाया गया था। अधस्तनेषु साधन चतुष्टय अंतर्भवति। साधन चतुष्टय ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये भी वेदांत सार में दिया गया है इसके बारे में। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है, सम दमा आदिक सटक संपत्ति ही और मुमुक्षुता। तो सम आदि 6 प्रकार के होते हैं। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तो साधन चतुष्टय ये आ जाते हैं आपके सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये वाले साधन चतुष्टय में। नेक्स्ट है वेद का। वेद को क्या कहा गया था? तो अपुरुषेयम वाक्यम वेद है, ऐसे कहा गया था, ऑप्शन 1 में है जो कि। और इसके 5 प्रकार बतलाए गए थे, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। और उसमें से विधि भी 4 प्रकार की थी। अब ये था आपका अर्थ संग्रह में, जो कि लोकाक्षी भास्कर जैन के द्वारा रचित है। तो इसमें वेद को अपुरुषेय वाक्यम वेद है ऐसा बतलाया गया है। और ये 5 प्रकार के हैं, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। तो इसमें जो सबसे पहले है विधि, वो भी 4 प्रकार के बतलाई गई थी। इसके बाद है प्रयोग विधि सहकारी प्रमाणानि। प्रयोग विधि के सहकारी प्रमाण हैं। अब विधि हमने आपको बतलाई 4 प्रकार की होती है। उत्पत्ति विनियोग अधिकार प्रयोग विधि, उत्पत्ति विनियोग अधिकारी प्रयोग विधि, ये वाली। तो इसमें से जो विधि है इसका लक्षण था प्रयोग प्रांशुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि है। और इस प्रयोग विधि के 6 जो प्रमाण थे, 6 प्रमाण थे इसके, श्रुति अर्थ पाठ स्थान क्रम प्रवृत्ति, ये वाले। तो प्रयोग विधि कितनी थी? 6 प्रकार की प्रयोग विधि के 6 प्रमाण हैं जो कि पूछा गया है। श्रुति अर्थ पाठ स्थान क्रम प्रवृत्ति, ये वाले। विधि 4 प्रकार की होती है। अगर आ जाए विधि कितनी है? विधि होती है 4 प्रकार की। उत्पत्ति विनियोग अधिकारी प्रयोग विधि। इसके बाद है तत्तर च अन्यत्र च प्राप्तो इति कस्य लक्षण भवति। अब ये किन का लक्षण है? तो ये है परिसंख्या विधि का। किसका है ये? परिसंख्या विधि जो है इसका लक्षण है ये। नेक्स्ट है विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम। नामधेयस्य गुण विधेय अर्थवादस्य या फिर मंत्रस्य विरोधे गुणवादः स्यात्। तो वेद के 5 विभाग हैं, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद।
तो इसमें से जो अर्थवाद है उसका लक्षण है प्रशस्ति निंदाय तत्परम वाक्यम अर्थवाद है। तो ये जो अर्थवाद पहले विधि शेष और निषेध दो प्रकार का होता है और आगे फिर इसके दोबारा से तीन जो है भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें विरोधे गुणवाद है स्यात् इति लक्षणम अर्थवादस्य है। नेक्स्ट है इसका क्या है मिलान करना है, जिसका भी पहले पता हो उसी का आप जब मिलान करके देख लें इसमें। तो जैसे पहले ही लगा लो घट है पटहना कौन सा है इसमें, तो ये है अन्योन्य भाव, ये वाला घट है पटहना। एक का दो में देख लो कौन सा है, यही वाला है, तो मतलब यही सी आंसर होना चाहिए। यह घट भविष्यति कौन सा है, प्राग भाव, ये वाला है। भूतले घटाना अत्यंत भाव और घट है ध्वस्त है प्रध्वंस है। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप घट है पटना अन्योन्य भाव, यह घटा भविष्यति प्राग भाव, भूतल घटा न अत्यंत भाव और घटा ध्वस्त है प्रध्वंस है। तो यहाँ से भी आप इसको तो याद रख लोगे, ध्वस इसमें भी है ध्वस यहाँ पर भी है, तो ऐसे भी आप इसको याद आसानी से रख लोगे। नेक्स्ट है अभावस्य प्रत्यक्षम भवति संयोग संबंधेन समवाय सुख समवाय या विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षण। क्योंकि सन्निकर्ष जो उसका क्वेश्चन है सन्निकर्ष कितने होते हैं, सन्निकर्ष होते हैं 6, संयोग सुख समवाय सुख समेत समवाय समवाय समेत समवाय विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, इस प्रकार से। तो इनमें से अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। घट अभावद भूतलम, तो इसका संबंध किससे है, इससे अभावस्य प्रत्यक्षम विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। इसके बाद है आप्त वाक्यम शब्द है, ये लक्षण है पद वाक्यस्य शब्द प्रमाणस्य महावाक्यस्य आप्त वाक्यम शब्द है। तो आप्त क्या है, तो न्याय और जो वैशेषिक है दोनों में 4 प्रकार के प्रमाण बतलाए गए थे, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण। तो जो शब्द है उसी का क्वेश्चन है आप्त वाक्यम शब्द है, तो शब्द को आप्त वाक्य माना गया है, आप्त वाक्यम शब्द है। तो यह योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद को वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 शब्द प्रमाण से। नेक्स्ट है एकस्मिन् धर्माणि नाना धर्म अवगाही ज्ञान इति लक्षणं भवति अज्ञानस्य समूह अवलंबन ज्ञानस्य संशयस्य या शब्द ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मणि नाना धर्म अवगाही ज्ञानम इति लक्षणम। तो तर्क संग्रह में यथार्थ अनुभव 3 प्रकार का बतलाया गया था। तर्क संग्रह में जो अयथार्थ जो अनुभव है वो 3 प्रकार का बतलाया गया था, संशय विपर्य तर्क। तो इसमें एकस्मिन् धर्माणि नाना धर्म अवगाही ज्ञानम संशय है, तो किसके बारे में था ये, संशय जो है इसके बारे में। यथा स्थाणु वा पुरुषः वा, जबकि विपर्य का कौन सा था, मिथ्या ज्ञानम विप्रिय है, जैसे कि सुक्तः रजतम। और तर्क का लक्षण कौन सा था, व्याप्य आरोपेण व्यापक तर्क है। तो ये एकस्मिन् धर्मणि नाना धर्म अवज्ञान ज्ञानम संशय है। अनुभव के 3 प्रकार थे, संशय विपर्य तर्क। नेक्स्ट है प्रति विषय अध्यवसाय है इत्यस्य शब्द संबंध है केन अनुमानेन आप्तवचनेन प्रत्यक्षेन या फिर उपमानेन। तो किसके साथ इसका संबंध है, प्रति विषय अध्यवसाय से इति संबंध है, तो इसका संबंध है प्रत्यक्षेन, जो कि ऑप्शन सी में है। अब संख्याकारी का जो है इसमें 3 प्रमाणों की सत्ता की बात बतलाई गई थी। कौन कौन से है संख्याकारिका में, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। तो इसमें से जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी का था यहाँ पर ये
प्रत्यक्ष विषय अध्यवसाय है तुष्टम, मतलब विषय से संबंधित इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो यह प्रति विषय अध्यवसाय है प्रत्यक्ष से। नेक्स्ट है प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति कस्य लक्षणम, प्रकृति गुण तरस्य जलस्य या तेजस है। तो ये किसका लक्षण है? तो इसमें क्या है, ये है आपका संख्या कारिका में से ईश्वर कृष्ण जॉन के द्वारा जो रचित है। तो संख्या कारिका में जो प्रकृति है उसके 3 गुण बतलाए गए थे, सत्व रज और तमोगुण। सत्व हल्का है और ऊपर की ओर गमन करने वाला है, रजस प्रवृत्तिशील चंचल है और इसलिए उत्तेजक है, और जो तमस है वो भारी है इसलिए अवरोधक माना गया है। तो एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों ही प्रदीप के समान मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका संबंध जो है वो गुण त्रय से है, तो इसको माना गया था। नेक्स्ट है ततः अहंकार है इति अहंकार से उत्पत्ति कुतः भवति, प्रकृति महत षोडश गणात या पंचभूतेभ्यः। ततः अहंकार है इति अहंकार से उत्पत्ति कुतः भवति। तो संख्या जो उसमें 25 तत्वों को बतलाया गया था, उसमें से प्रकृति से 7 पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, और प्रकृति से महत बुद्धि और महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति मानी गई है। प्रकृति से महत तत्व की, महत से अहंकार की और अहंकार से पंच तन्मात्रों की, इनकी उत्पत्ति बतलाई गई है। तो इस प्रकार से अहंकार की उत्पत्ति जो है वो महत तत्व जो है उससे मानी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।